ठीक है, बच्चे हुए डाउट? Yes. क्या क्या बचा है? 9 है 949. दो 21. और हो गया इसको बताओ. 9 14 and 21. भाई क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बस ऑफ मास 1000 kg. Bus of mass 1000 kg has an engine which produces a constant power of 50 kilowatts. The resistance to motion assumed constant is 1000 newtons. The maximum speed at which the bus can travel on a level road and the acceleration when it is traveling at 25 meters per second will respectively be. This is a way question. Good. Hello. ये बस अभी अपनी बोर्ड पर देखना, बस दे रखी है अपने को और इसका जो इंजन है वो कितनी पावर डेवलप कर रहा है? 50 किलोवाट्स. बस का जो मास है 1000 kg. रेजिस्टेंस टू द मोशन ये इधर जा रही है, तो एयर रेजिस्टेंस मान लिया हमने इधर लग रहा है. जो रेजिस्टेंस है इट्स कॉल्ड एफ आर, आर फॉर रेजिस्टेंस. ध्यान रखना एफ आर पीछे है, एफ आर आगे है. कौन सा पीछे कौन सा आगे समझ में आया? एफ आर पीछे है लेकिन एफ आर आगे है. एफ आर अब आगे जा रहे हो तो आप पर फ्रिक्शन कहाँ लगता है? आगे. याद आया? जब आप आगे जाते हो तो आप शूज को पीछे पुश कर रहे हो, तो वैसे जब टायर्स रोटेट करेंगे बस के, जो लोएस्ट पॉइंट है वो पीछे की तरफ जा रहा है. इसलिए रोड उसे कहाँ पुश कर रही है? व्हाट फोर्स? फ्रिक्शन. अगर टायर स्लिप भी हो जाए रोड एंड टायर की कंडीशन, तो टायर अपनी जगह पर ही घूमते रहेंगे. आगे कौन पुश कर रहा है? एफ आर. ये है एयर रेजिस्टेंस, कैपिटल आर फॉर रेजिस्टेंस. अब इससे मतलब नहीं ये उन्होंने रखा है दैट रेजिस्टेंस इज व्हाट? The resistance to motion is constant and is taken what? 1000 newtons. The maximum speed at which the bus can travel on level road. इन्होंने बोला V कैसा? मैक्स. काम की चीज ये कि V मैक्स है, तो साथ में एक बार मैक्स पहुंच गए फिर ये क्या बना रहेगा? सेम. अपने एक्सेलरेट किया बस को, एक टाइम के बाद अब और उसकी स्पीड बढ़ने वाली. अगर v कांस्टेंट है तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि इस बस पर आगे की तरफ का फोर्स भी कितना होगा? v क्या हो चुका है? कांस्टेंट से इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाना चाहिए? 0. ये आ गया f. पावर का मतलब क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. कितना फोर्स लगा रहा है ये बस टायर का अपने ऊपर? 1000. पावर कितनी मिल रही है? फाइंड क्या करना है? निकल 1000 से 1000 कैंसिल हो गया. दिख रहा है? व्हाट इज के? 1000. जो तेरा v है वो कितना आ गया? 50. यूनिट क्या चल रही है? मीटर्स पर. क्लियर है कहानी? एक कार जो भी है बस किससे मूव करेगी? मैक्स किससे? 50. इससे ज्यादा नहीं. अब सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. if it is traveling with at a speed of what 25 meters per second, then at that time what is the acceleration? इन्होंने ये पूछा.
ये तो अपन ने क्या निकाल दी है इस बस की मैक्सिमम भी, इस मैक्सिमम को V नॉट करके निकाल देना, ठीक है। V नॉट व्हाट इज V नॉट? मैक्सिमम। अब इन्होंने बोला कि ये जो बस है अपनी, इसको लेकिन इस बार किससे चलाओ? 25 से, लेकिन पावर जो जनरेट हो रही है वो कांस्टेंट हो रही है। इन्होंने बोला फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है? बस ऑफ मास 1000 kg has an engine which produces a constant power। पावर तो अभी भी कितनी आ रही है भाई? 15 किलोवाट। पावर होती क्या है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। इस बार इन्होंने वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 25। कितनी स्पीड से बस को चला रहे हो आप? 25। जब आप 50 से चला रहे थे तो फोर्स कितना लगाना पड़ा? तो 25 से चलाओगे तो साफ साफ मेंशन करते भाई, समझ में आ रहा है? 50 था, उसका आधा किया, पावर तुम चेंज नहीं कर रहे हो, तो पक्की बात है कि फोर्स क्या लगाना पड़ेगा। अब तुम्हारा फोर्स 1000 से बढ़कर कितना है और एयर रेजिस्टेंस कितना है? इसका मतलब नेट फोर्स बच गया ना इस बार। तो बस पर इस बार आगे की तरफ कितना फोर्स लगाया तुमने? पीछे की तरफ कितना लगा रहे हो? जो बस का इंजन है वो उस पर कितना फोर्स जनरेट कर रहा है? बस पर 2000 से। किस स्पीड से मूव कर रही है? 25। स्पीड कितनी है इसकी? 25 है। इस वक्त नेट फोर्स कितना बना है इस बस पर? 2000 माइनस नेट फोर्स क्या होता है? मास। मास कितना है? इनटू व्हाट? 1000 कैंसिल, ए कितना आ गया? 1। इधर ये वाली जो बस है ये अभी कितनी स्पीड से मूव कर रही है भाई? ये 2000 न्यूटन क्या है? फोर्स। ये 1000 न्यूटन क्या है? एयर रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड पुशिंग फोर्स ज्यादा दिख रहा है, उसकी वजह से क्या आया? एक्सेलरेशन। इसी वजह से स्पीड बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते ये 25 से बढ़ते 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 कहां तक जा पाएगी? मैक्स कहां तक पहुंचेगी? 50। अगर हमने इससे भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, अगर आप 50 की जगह किसी ने बोला हम तो बस को चलाएंगे 100 से, तो अगर 100 करोगे तो यहाँ 100 करोगे तो फिर ये F तुम्हारा 500 रह जाएगा, दिख रहा है? जब ये 50 है तो ये 1000 है। अगर तुमने इसे और बढ़ाने की कोशिश की, 50 से बढ़ाकर 100 पे चलाने लगे, तो फॉरवर्ड पुशिंग फोर्स कितना हो जाएगा? 500। आगे कितना लगा? 500। एयर रेजिस्टेंस कितने का? नेट फोर्स कहाँ हो गया? पीछे। नेट फोर्स पीछे और तुम्हारी बस की स्पीड बढ़ रही है, पॉसिबल है क्या? नहीं। एंड देयरफॉर ये जो V नॉट है ये क्या है? इससे ज्यादा नहीं चला सकते। एक टाइम के बाद आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? कहां से कहां जा रहे हैं समझ में आ रहा है? फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला हमने? V नॉट मैक्सिमम वाला। सेकंड पार्ट का ये इन्वेस्टिगेशन है। सेकंड में अलग से सेकंड वाली बस ये है, सेकंड टाइम बस ये है। सेकंड टाइम का FR हमने डायरेक्टली निकाला है। और FR this is the resistance, look now. A man running with velocity V fires a bullet of mass m. Velocity of bullet with respect to mass, with respect to man is u. Mass of man with gun is capital N. Velocity of man plus gun after firing the bullet is.
This is a why. इस तरह की क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, कितने लोगों को फील आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना चाहिए? COLN। जब आप फायर करोगे तो एक रिकॉइल मिलेगा, रिकॉइल वेलोसिटी होती है। What does that recoil take place? Because of relative, because of conservation of linear or simply action and Reaction. if you are talking about action and reaction, that means there is no external force, which means you need to conserve what? Linear momentum. पूरा का पूरा क्वेश्चन एक लाइन का है, थीम और बना देगा आपके लिए। हेलो, ये आदमी और ये आगे जा रहा है किस वेलोसिटी से? v। वेक्टर लगा लेना सुना क्या? ये मास ऑफ मैन विद गन, गन है इसके पास, कितना मास है इसका? m। and he fires bullet of mass m, ये बुलेट फायर की। small m। ये जो बुलेट फायर की है ये किससे की है? u। लेकिन ये u है क्या? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू मैन। ये दे रखा है क्वेश्चन। Man running with velocity v fires a bullet of mass m. Velocity of bullet with respect to man is what? u। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में है? आदमी के रिस्पेक्ट में। How many of you can answer vv with respect to ground? देख के बताने की आदत होनी चाहिए। तुमको दिख रहा है कोई चीज यू से जा रही है आगे, तुम किस पर हो? तुम्हारे लिए तो रेस्ट पर हो भाई, मैं रेस्ट पर हूं, मुझे दिख रहा है मेरे आगे कोई चीज यू से जा रही है, लेकिन तुमने देखा कि सब तो खुद जा रहे हैं आगे किससे? बी से। इसका मतलब जो बुलेट है तुमको किससे काफी दिखाई देनी चाहिए थी? अब वेक्टर साइन भी लगा दे रहे हैं क्योंकि और लोग इधर जा रहे हैं, ऐसे फायर किया, कुछ भी कर सकते। तो हमारे पास अकल नहीं है, हम नहीं पता कर सकते। अगर आप नहीं पता कर सकते तो फॉर्मूला में वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगी? vb माइनस, ये जब कुछ नहीं लिखते तो किसके रिस्पेक्ट में होता है? vb है, दे रखा है कितना है? velocity of bullet with respect to ground, ये पता करनी थी। velocity of man with respect to ground क्या दे रखी है? v। यहां से यहां लेके आइए आगे, समझ आया? फिर से इस आदमी को दिख रहा था कि ये बुलेट किससे जा रही है? मुझे लग रहा है कि इस पर मुझसे 50 रुपीज ज्यादा है। उससे कितना ज्यादा है? इस पर 50 रुपीज उससे ज्यादा है। अब मेरे पास अगर 100 है तो इस पर कितना है? 150। 100 प्लस 150, 100 प्लस 50, सिंपल रिलेटिव मोशन की कहानी। यहां तक की कहानी क्लियर? नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कि मास ऑफ मैन विद गन इज कैपिटल M and the velocity of man plus gun after firing the bullet। तो जब तुमने बुलेट फायर नहीं की थी उस वक्त आदमी, गन एंड बुलेट सब एक साथ थे ना, और वो किससे मूव कर रहे थे? V से। कौन सा? Mass of man with gun is what? Capital
कैपिटल है वही तो लिखा है मास ऑफ मैन विद गन कंबाइंड मास कंबाइन मास है तो मैन का अलग से भी तो निकालना पड़ेगा। गन थोड़ी छोड़ के भाग गया बुलेट फायर किए ना गन तो अपने पास रहेगी ना कि अपने बुलेट फायर की गन फेंकी और भाग लिया है चलो समझो क्या तुम लोगों का डाउट आ रहा है तुम लोग रियल लाइफ में ले गए हो कि हमने गन फायर की और फिर डर के मारे हम गन छोड़ के आपको संभाल के रखनी है मैं नहीं करना भाई बोले जाएंगे दिखी जाएगी This is mass of man with gun और जो बुलेट का मास दे रखा है वो तुम्हें अलग से दे रखा है कितना दे रखा है दिया है पहली लाइन में वही दे रखा है बोला नहीं दिया मैन running with velocity we fires the bullet of mass and मैन जब दौड़ रहा था तो आदमी भी था गन भी थी और गन में क्या थी बुलेट और ये तीनों लोग दौड़ रहे थे किससे वी से समझा ये भी बुलेट मैं इसको लेकर ऐसे दौड़ रहा हूँ ये हाथ गलत है तो मैंने इसको फेंक दिया हाथ मेरे पास दिया व्हाट इज दिस होल थिंग वी अब क्या निकालना है अपने को अब अपने को ये निकालना है कि इन्होंने बोला मास ऑफ मैन विद गन कितनी बार क्वेश्चन रीड कर दिया मैंने यार मास ऑफ मैन विद गन इज एम देन वेलोसिटी ऑफ मैन आप जैसे लोगों के लिए ब्रैकेट में मेंशन किया प्लस गन कौन है वो एम उसका क्या पता करना है अपने को फाइनल वेलोसिटी पता करनी है लेकिन सामने की तरफ एक चीज है जो दौड़ते हुए जा रही है कौन किससे लेकिन ये यू तो ऐसे दिख रहा है यू एलन तो आप ग्राउंड फ्रेम में लगा रहे हो ना ये वेलोसिटी आपने किसके लिए लिखी है ग्राउंड वाले के लिए तो बुलेट की वेलोसिटी यू थोड़ी लिखोगे बुलेट की वेलोसिटी क्या लिखोगे यू प्लस ये फाइंड करना है क्या फाइंड करना वी व्हाट इज वी फाइनल फायर करने के बाद आदमी और गन की जो वेलोसिटी थी कितना आ रहा है वी फाइनल यहां से वी फाइनल आ गया कैंसिल हो रहा है हाँ ये एम वी से एम वी कैंसिल हो गया दिख रहा है ये स्मॉल एम से ये स्मॉल एम वी क्या हो गया ये क्या बचा एम वी माइनस स्मॉल देखना कैलकुलेशन सही कर रहे हैं एम वी माइनस डिवाइडेड बाय व्हाट ये इसके साथ आ गया ये कैंसिल हो गया तेरा वही का इससे डिवाइड कर दिया तूने कितने लोगों को पता है कि कहानी गलत हुई है क्या गलत हुआ यस बोला क्या गलत हुआ तो बता दो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये गलत हुआ है और हाईलाइट कर दे रहा हूं ये गलत हुआ है गन फायर बुलेट फायर करने के पहले तुम किससे चल रहे थे फिर तुमने बुलेट फायर की और तुमको बुलेट किससे जाती हुई दिखाई दे रही है यू तुम किससे चल रहे हो कौन सा वाला फायर करने के पहले वाला या फायर करने के बाद वाला लगेगा ना फायर करने के पहले आपने उसको यूज कर लिया व्हाट इज दिस वी वेलोसिटी ऑफ मैन वंस ही फायर्स द बुलेट इसका मतलब यहां वी की जगह क्या आना था वी फायर समझ में आया क्या हुआ इधर ये मेरे पास है अभी तो ये मैं रेस्ट पर हूं तो अभी रेस्ट पर है फायर नहीं किया तो उसकी वेलोसिटी मुझे क्या दिखाई दे रही है अब मैंने से आगे फेंका एक्शन आगे उस पर रिएक्शन कहां लगा then I found that marker is moving in this direction with 10 marker is moving in this direction with 10
थ्रो करने के बाद दिख रहा है मेरे को, क्योंकि पहले तो मेरे ही हाथ में है यार। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू वो कितनी दे रखी है, दैट्स गिवन थिंग। होता कितना है वो, ये होता है v फाइनल सबट्रैक्ट करना, मतलब v फाइनल ऐड करना। तो आपने यहाँ पर जो v ऐड कर दिया था, ये कौन सा वाला ऐड करना था, ये जो v ऐड किया ये कौन सा वाला ऐड करना था। क्या आपको दिख रहा है कैंसिलेशन नहीं होगा, तो ये क्या है v, ये क्या है, बोथ आर डिफरेंट। कहानी समझ में आ रही, तो कैंसिल हटा दें, ठीक है। जैसे ये हटा, इस बात ग्रुपिंग होगी। अब किसकी ग्रुपिंग हो रही है, ये कौन है भाई, ये भी कौन है, ये इतना लिखा हुआ है ना, n प्लस टाइम्स, ये निकालना है अपने। साथ में कौन बचा हुआ है इधर, और ये क्या फाइंड करना है, दिस n प्लस n टाइम्स माइनस डिवाइडेड बाय कौन सा ऑप्शन, क्या गलत हो रहा था, क्यों हो रहा था, हर चीज क्लियर हो गई। आदमी क्या करता है, बी से जा रहा है, you have to take care of this। फायर करने के बाद आपको दिख रहा है कि क्यों फील कराता हूं, क्या लगा जैकेट में, इधर सुनना, फील करते हैं उसको। आप ट्रेन में हो, सुनोगे, आप ट्रेन में हो और ट्रेन में आपका फ्रेंड चलने लगा, लेट्स से ईस्ट, और आपको दिख रहा है कि वो ईस्ट जा रहा है 20 से, इससे जा रहा है, ट्रेन की सारी विंडोज एंड ऑल क्लोज, आप बाहर देख ही नहीं सकते। बहुत ही शानदार ट्रैक है, कोई ऑसिलेशन नहीं, नथिंग लाइक दैट, और ट्रेन के पास इंजन भी नहीं है। ट्रेन की जो ट्रैक है वो कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस। जो वो आदमी आपका फ्रेंड ईस्ट जाएगा तो वो ट्रेन को कहां पुश करेगा, वेस्ट, एक्शन एंड रिएक्शन। तो जब वो ईस्ट जा रहा होगा तो आपकी पूरी की पूरी कहानी कहां जा रही होगी, वेस्ट, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ट्रेन इसलिए मैंने बोला क्योंकि ट्रेन अगर बिल्कुल स्मूथ ट्रैक पे चलती है तो मेरे को मालूम नहीं पड़ता है कि ट्रेन मूव कर रही है या नहीं। टाइम्स इट हैपेंस, या ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही पता ही नहीं लगता है। कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं, कुछ ट्रैक पे तो मालूम पड़ ही जाता है कि हाँ चल रही है, अच्छी चल रही है। And then if windows are completely closed, curtain and all लगे हुए हैं, बाहर की लाइट नहीं आ रही होती, वरना बाहर की लाइट से भी आने लग जाता है। तो अगर स्मूथ ट्रैक है, मैंने प्लेन का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि प्लेन में मालूम पड़ जाता है, कान ऐसे हो जाते हैं ना अपने, यहाँ चल रहा है, अच्छे चल रहा है। पॉइंट ये हमने क्या लिया, वी आर टेकिंग अ ट्रेन, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी कहाँ जा रहा है, आपका फ्रेंड कहाँ जा रहा है, ईस्ट। ग्राउंड पर खड़े आदमी को मालूम पड़ जाएगा कि अगर ये ट्रेन के अंदर बैठा फ्रेंड ईस्ट गया है तो उसने ट्रेन को कहां पुश किया होगा, वेस्ट, तभी ट्रेन ने उसे कहां पुश किया होगा, ईस्ट। तो ग्राउंड पर बैठे आदमी को क्या दिख रहा है, आदमी जा रहा है इधर, ट्रेन जा रही है इधर। ट्रेन वाले एग्जाम्पल सुनते हैं, क्योंकि ट्रेन के अंदर जो आप बैठे थे आपको तो आपकी वेलोसिटी क्या दिखाई देने वाली है। अब आपसे बोला गया आपको अपने फ्रेंड की वेलोसिटी दिखाई दे रही है कितनी, u, कितनी दिखाई दे रही है, u। तो अगर ग्राउंड वाले से पूछेंगे तो वो क्या करेगा, u में किस चीज को ऐड करेगा, उस ट्रेन की वेलोसिटी को। ट्रेन भी तो जा रही है ना पीछे की तरफ, वहां पीछे जा रही है, विल टेक केयर ऑफ दैट दी हेल्प ऑफ व्हाट, वेक्टर। समझ में आ गया। ये जो पार्ट था सारा का सारा लीनियर मोमेंटम आप कंजर्व कर रहे हो, क्या क्या गलतियां होती हैं उनको सीख लो। आदमी क्या करता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट सीधा केवल क्या लिखता है, u,
लेकिन ये u किसके रिस्पेक्ट में था? इस आदमी के। और ये आदमी लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता। कर सकता है ये वाला आदमी। जब उसने बुलेट फायर की थी तब ये थोड़ी देर के लिए नॉन इनर्शियल बन गया था। जब बुलेट फायर हुई तो बुलेट पे क्या लगी? एक्शन। इस पर क्या लगी? रिएक्शन। फोर्स लगा ना इस पर। अगर फोर्स लगा तो फिर है क्या ये? एक्सेलरेटेड। अगर ये एक्सेलरेटेड है तो ये कौन सा ऑब्जर्वर है? नॉन इनर्शियल। इसलिए मैंने बोला कि यार तेरे से बात ही नहीं करनी, हम तो जा रहे हैं ग्राउंड पर। ग्राउंड वाला क्या बोलेगा? आगे उतना फोर्स, पीछे उतना फोर्स। देयर इज नो नेट फोर्स एंड देयरफॉर विल बी यूजिंग व्हाट? अब COLN में जब आप V ऐड करोगे तो कौन सा ऐड करोगे? फायर करने के पहले वाला या बाद वाला? बाद वाला। कि आपको फायर करने के बाद ये बुलेट किससे चलती दिखाई दे रही थी? U से। अगर आप क्वेश्चन के ऑप्शन देखोगे तो 90% जनता ऑप्शन देखकर बेहोश जंप आ गई। शायद आपने भी यही किया होगा कि आपने ऑप्शन देखे होंगे, आपको लग गया होगा ये आपने से ना हो पाएगा, सही करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में केवल एक लाइन की कहानी, क्या क्या गलतियां हो सकती थी बता दिया। जैसे मैंने हाईलाइट किया, याद रखना, ऐसे हाईलाइट करने का सर ने बताया था इस जगह पर गड़बड़ है, इस जगह पर गड़बड़ है। डन। कितने लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन ए और बी पॉसिबल नहीं है? तो क्या दी ऑप्शन ए एंड बी कौन लिखे यहां पर? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ये पॉसिबल नहीं है। व्हाई नॉट? लेट्स सी क्या क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक लगाने के लायक हो गए हो या नहीं। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हो ही नहीं सकते, मुझे पहले से पता है। इधर इधर देखना ट्रिक कैसे यूज होती है। ऑप्शन ए और बी देखना। आपने क्या फायर की है? बुलेट। इधर जो बुलेट आपने फायर की है उसको आपने जीरो वेलोसिटी से फायर किया। किससे? इसका फायर नहीं किया ना। फायर नहीं किया तो फायर नहीं करने के बाद तुम्हारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? v। अगर आप स्मॉल एम u की वैल्यू क्या पुट कर दो? 0। u की वैल्यू क्या पुट कर दो? 0। तो आंसर क्या आना चाहिए था? अगर आपने बुलेट फायर ही नहीं की है, आपको दिख रहा है कि आप बी से जा रहे हो, इधर इधर ये नहीं बुलेट, मैं बी से जा रहा हूं, मैं सिर्फ फेंकूंगा आगे, तभी तो मुझे आगे जाती दिखाई देगी। मेरे पास गन है, मेरे पास बुलेट है, मैंने फायर ही नहीं की। तुमको चलते हुए दिख रही है? हाँ। मुझे जाते हुए दिख रही है आगे? नहीं सर। व्हाट इज यू? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैंने फायर ही नहीं किया। अगर फायर नहीं किया तो मुझे यू क्या दिखना चाहिए था? 0। तुमको बुलेट की वेलोसिटी 0 नहीं दिखेगी, समझ में आता है? तुम कौन हो? ग्राउंड ऑब्जर्वर। मैं चल रहा हूं, मुझे डस्टर मूव करता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हें दिख रहा है। तुमको भी नहीं दिख रहा तो तुम मानते हो दिख रहा होगा, है ना? दैट मींस अगर मैं u को क्या पुट कर दूं? 0। u को 0 पुट करो, इसका मतलब बुलेट फायर नहीं की। बुलेट फायर नहीं की तो मैं किससे चल रहा था पहले? उसी से चलता रहूंगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है देखना, C एंड D। समझ में आ गया? क्योंकि A और B में देखो न्यूमरेटर में 2m + m बच जाएगा, कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा। और आदमी के पास पेपर है, देख क्या होगा भाई? How do we eliminate D? A और B तो हट गए भाई। Write down this trick also. If we take u0, then A and B are not possible. As a trick side में लिखते जाना। Second method trick. If we take u0, then it means bullet is not fired
which means there is no change in the velocity of men, which means there is no change in the velocity of men, and because of this A and B options are wrong. इस तरह से ट्रिक्स को अप्लाई करना सीखना। ट्रिक्स के फायदे होते हैं। मान लो हमने आंसर निकाला, हेलो ये हमने आंसर निकाला, कुछ गड़बड़ की होती, कुछ गड़बड़ की हमने, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जब v निकाला तो आंसर क्या आया था, याद है क्या लिखा था यहाँ पर, v से v क्या हो गया था, तो उस केस में तेरा v फाइनल कुछ ऐसा बन गया था ना, mv कैंसिल हो गया था, m टाइम्स क्या आ रहा था v, और ये ये कैंसिल हो गया था, mv बचा था माइनस mu ना, माइनस ऑफ mu डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल N। हालांकि ये वाला ऑप्शन में u0 पुट करने पे क्या देता तेरे को, सेम ही देता, लेकिन पॉइंट ये कि ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो अगर होता तो बात भी है। हाउ डू यू एलिमिनेट ऑप्शन डी, ये कौन बताएगा? यू कैन remove option D. इधर सुनो, मैं हिंट देता हूं ट्रिक यूज करने के लिए। C और D के बीच में डिफरेंशिएट करना है, V0 ले लो। क्या जीरो लिया? V मतलब क्या? आप चल ही नहीं रहे, आप चल नहीं रहे हो, आप चल नहीं रहे मतलब आप रेस्ट पर हो। कौन? आप गन बुलेट हर चीज किस पर है? बड़ा अच्छा बन गया ना, क्योंकि जो टर्म नाटक कर रहा है इसमें वो V वाला नहीं है। C और D में किसकी वजह से इश्यू क्रिएट हो रहा है? माइनस mu एंड माइनस 2mu। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? हर आदमी को C एंड D ऑप्शन दिख रहे हैं भाई, mu और माइनस 2mu, इसका मतलब मुझे v की वजह से प्रॉब्लम ही नहीं है, हटा ना उसको, हमने बोला v0, और v0 का मतलब विजुलाइज करना आसान, मैं रेस्ट पर हूं। अब एक और चीज करते हैं भाई, स्मॉल एम कैपिटल एम के फॉर्म में चीजें हैं। बुलेट का मास कितना है? स्मॉल एम। आदमी का कितना है? मान लो दोनों का इक्वल है, थोड़ी थोड़ी बुलेट फायर की अपने तोप का गोला फेंका और पावरफुल थे अपन। So if you take small m and capital M same, if you take small m and capital M, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जिस वेलोसिटी से बुलेट आगे जाएगी उसी से आदमी पीछे जाएगा। ग्राउंड वाले को वही दिखेगा ना यार। अगर तुम्हारा मास और बुलेट का मास सेम है तो एक्शन और रिएक्शन की वजह से दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जानी चाहिए? समझ में आ रही कहानी? Which means इधर हमने v को क्या पुट किया? ये है आदमी, आदमी का मास कितना, और उसके सिर पे बुलेट रखी है, इसका मास कितना, और ये बंदे कितनी ले ली? कैपिटल है, बराबर इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये पूरा सिस्टम तेरा इनिशियली किस पर है? फायर करने के बाद ये जो बुलेट है ये इधर जा रही है और आदमी इधर जा रहा है, इतना समझ में आया? आदमी इधर जा रहा है किस स्पीड से? बुलेट भी इधर जा रही है किस स्पीड से? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को ये समझ में आया? ट्रिक लगाने के लिए एनर्जी होती है, तो ट्रिक लगा लो या ट्रक लगा लो। यस समझ में आया भाई। यू क्या था? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मैन। देखो जरा, तुम जा रहे हो 5 से इधर, बुलेट जा रही है 5 से इधर, ग्राउंड वाले को देखेगा तुम भी जा रहे हो 5 से, बुलेट भी जा रही है किससे? 5 से। तुमको ये बुलेट किससे जाती दिखाई देगी रे?
10 जीरो मत बोल देना क्या 5 5 सर कैंसिल, तुम इधर जा रहे हो 5, बुलेट इधर जा रही है 5, तुमको ये बुलेट किससे आती दिखाई देगी 10, तुम किससे जा रहे हो VF, ये किससे जा रहा है VF, इस आदमी को बुलेट किससे आती दिखाई देगी समझ में आ गया? ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कर लेना भैया, ये कर लेना, हो जाएगा, इससे हो जाएगा velocity of bullet with respect to ground, velocity of bullet with respect to ground कितनी लिखी हुई है? ये किसकी वेलोसिटी है? आदमी की, पता है ना? लेकिन वो VF नहीं है, वो कितनी है? लेफ्ट में दिख रही है। और इतनी मैथ्स करेगा, ये अच्छी वाली है। What's the value of VF coming then? वेरीफाई करो, B तो खत्म कर दिया हमने। C ऑप्शन में M से M प्लस M डबल कर दिया मैंने, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए था? U बाय D में नहीं आ रहा, D में क्या आ रहा तेरा? U तो देख क्या आ रहा है? समझ में आया? पॉइंट इज इधर, अगर हमें इतनी अकल होती कि हम इतनी अच्छी ट्रिक लगा पाए, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करते। लेकिन होता क्या है, ट्रिक एक विजुअलाइजेशन देती है। मान लो हमें ये वाली ट्रिक समझ में नहीं आई, थोड़ा हैवी हो गई, हैवी उसके लिए अकल भी चाहिए, लेकिन कम से कम A और B को हटाना तो बहुत आसान था। आउट ऑफ 4 इफ यू हैव रिमूव्ड A एंड B, जो मैं बोलता रहता हूँ कि आपके चांसेस बढ़ गए ना, अगर आप कंप्लीटली छोड़ने वाले थे, उससे अच्छा है अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, you have to make a guess and then make it an intelligent guess. Out of A and B remove, take a choice between C and D only. 4 में से तुक्का लगाओ 25%, 2 में से लगाओ 50, डबल चांस हो गए। समझ में आ गया भैया? गुड। What do I feel if I can make it much more easy? C और D और हट गया आसानी से, देखना रे, तो बच्चा पार्टी C और D अपन ने और अच्छा कर दिया, ज्यादा अच्छा कर दिया, देखना रे। ये किसका मास है? पहली चीज तो हमने आदमी को चलने से मना कर दिया, चलने से मना कर दिया, तो हमारे पास C और D में 2 चीजें बची, mu अपॉन m प्लस m, और D वाले में क्या बच गया तेरा? माइनस ऑफ 2mu अपॉन m प्लस। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? V को अपने क्या पुट कर दिया 0, C और D में से केवल ये दोनों में डिफरेंशिएट करना है। ये कौन है भाई? आदमी और बुलेट का मास, ठीक है? हमने बोला आदमी और बुलेट बहुत भारी है, बहुत भारी। तो अगर आप बहुत भारी हो, आपने ट्रक पर खड़े होकर एक बॉल फेंकी और ट्रक पहुंच गया पीछे, ऐसा होता है? नहीं। इसका मतलब if m is infinite, तो फिर इस आदमी की फाइनल वेलोसिटी क्या आनी चाहिए? 0। समझ में आ रहा है? इस आदमी की फाइनल वेलोसिटी 0 आनी चाहिए। कैपिटल M अगर इनफाइनाइट पुट करोगे, समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या बन रहा है? दोनों ही बोल रहे हैं क्या? 0। तो आदमी को इनफाइनाइट करने से फायदा उल्टा कर देते हैं। क्या उल्टा कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? बुलेट किस मास की है? आप आए, सामने ट्रक खड़ा था, अभी क्या हो रहा था कि हमने एक टॉय ट्रक लिया और उसे फेंका, आप हैवी थे, टॉय ट्रक लिया फेंका, तो आप वहीं खड़े रहोगे, टॉय ट्रक कहां जाएगा आगे? अब उल्टा रियल ट्रक था, आप आए, आपने लाद दी उसमें, ट्रक वहीं खड़ा, आप कहां निकल लिए हो? समझ में आया? तो अगर स्मॉल m मास ऑफ बुलेट इज वेरी लार्ज, तो फिर ये जो आदमी है, कितने लोगों को समझ में आया कि ग्राउंड वाले को ये U से ज्यादा दिखेगा पीछे? समझ में आया क्या किया? फिर से, अगर बुलेट का मास कितना है? अगर बुलेट का मास इनफाइनाइट है, तो जब बुलेट फायर करोगे तो बुलेट इज नॉट गोइंग टू, दैट्स द वेरी बिग ट्रक, हैवी ट्रक, तो ट्रक को आपने घुसा दिया, ट्रक वहीं खड़ा, आप निकल लिए हो पीछे। अब आपको लेकिन ये बुलेट किससे चलती दिखनी चाहिए? U। लेकिन ये बुलेट इज ऑफ इनफाइनाइट मास, इसलिए बुलेट किस पर होगी? ये रेस्ट पर है, लेकिन आपको लग रहा है कि U से जा रही है, तभी पॉसिबल है। आप खुद कहां जा रहे होगे?
पीछे, समझ में आया? इधर इधर मैं तुम्हारी तरफ आऊं यू से, या तुम रुके हुए हो मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, या मैं इधर मूव कर लूं, मैं रुक जाऊं और तुम मेरी तरफ आने लगो, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम। इफ आई टेक स्मॉल एम इज व्हाट? वेरी लार्ज, तो ये मेरा आदमी है, उसकी वेलोसिटी क्या आनी चाहिए थी वेक्टोरियली? माइनस, तो दोनों में लगा है। ये कौन है? स्मॉल है। क्या ये समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या? तो m कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, m अपॉन n क्या हो गया? व्हाट इज स्मॉल m? इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन इंफिनिटी, तो ये केवल क्या रह गया? माइनस। यहां आ जा, m अपॉन n क्या हो गया? 1। समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या हो गया? क्या आ रहा है ये? गलत आना क्या चाहिए था? माइनस। तो यूज नहीं करनी है ट्रिक। कैसे हम अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे ट्रिक डेवलप करने की टेंडेंसी बनानी है, वो सिखाया है। इज इट क्लियर? नोट करना चाहते हो थोड़ा बहुत कर लो, जो भी कुछ करना हो। लास्ट वाली ट्रिक अच्छी है समझने के लिए। पॉइंट, टेक द मास ऑफ बुलेट इनफाइनाइट एंड v को क्या ले लिया हमने? 0। मास ऑफ बुलेट इनफाइनाइट ले लो और इनिशियल वेलोसिटी पूरे सिस्टम की 0 ले ली अपन ने। In that case, if somebody kicks that truck, that very heavy bullet, then the bullet is not going to move. Instead, it will give you a kick in the opposite direction and it will start moving with you. ये जो लॉजिक दिया हुआ है, once you kick it, it's not going to move. Instead, you will be repelled in the opposite direction. समझ में आ गया होगा? These tricks are many times they help you in identifying the correct answer, whether you have done the correct calculation or not. एक बचा है क्या? 21। अब 21 में फिर से बुलेट आ गई यार। Question number 21 says a bullet of mass m moving with velocity v strikes log of mass m at rest and gets embedded into it. Kinetic energy of the composite log will be. किस ढक्कन ने पूछा ये? इतना इजी क्वेश्चन है यार। तुमने एक बुलेट फायर की है और एक ब्लॉक में जाकर वो इंसर्ट हो गई, गेट्स एम्बेडेड, इसका E की वैल्यू क्या हो गई? 0। E की वैल्यू 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी मिल गई तुमको, CULC मिल गई, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी तुमको मिल गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल पाओगे यार? ऐसे ही पूछ रहे हो। ये है, ये V से जा रही है, या एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है? कैपिटल M, and this capital M initially is at rest. Got it? क्या कर रहे थे? हाँ, ये जब उसको फायर किया आपने, कुछ देर बाद ऐसा हो गया भैया, कैपिटल M और अंदर क्या पहुंच गया? स्मॉल m। ये पूरी चीज आगे की तरफ जा रही है किस वेलोसिटी से? v final. Once it gets embedded inside, the whole system moves in this direction. CULM एक बार में m किससे मूव कर रहा है? दूसरा किस पर है? भूल जाओ। बाद में टोटल मास कितना?
किससे मूव कर रहे हो आप? Question is kinetic energy of the composite block. What is kinetic energy of the composite block? Half. What is the mass? n plus m into v final. इसकी वैल्यू नोट कर दे. m plus m into what? v final here. m into v divided by m plus n. Square square square. हो गया ना? कैंसिल कर ले, आंसर आ जाएगा. कौन सा आंसर है? जो भी है हो गया. इजी था कुछ इसका. मैंने क्यों इतना बताया था तुमको कि जो डी ऑफ ए ऑफ बी ऑप्शन में स्मॉल एम लिखा था न्यूमरेटर में. मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको जो बी ऑप्शन वाला कैपिटल स्मॉल एम है, मेक इट व्हाट? कैपिटल एम. तो एम बनाया, एच बना दिया. बी क्यों किया, ए क्यों नहीं किया? तो तुमने तुक्के लगाया था ना, सॉल्व किया. सॉल्व करके तुमने ए क्यों नहीं किया, बी क्यों किया? मुझे गिव मी वन रीजन दैट बोथ ए एंड बी आर सेम. नॉर्मल सिचुएशन में आदमी ए वाले को क्लिक करना चाहिए. नहीं, हम तो बी को ही करते हैं. हमारा नहीं मर्जी. तुम चाहोगे तो बोनस मिल जाए इस पर. बोनस लाइक है नहीं, क्योंकि अपने पहले बोल रखा है बोनस की कहानी नहीं है. If there is any issue with the question, then you have to write your own correct answer. तुमने कैलकुलेट किया था? Can you show me the calculation? चलो ठीक है. कितने लोगों ने बी क्लिक किया है? और